आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय श्रमणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिन। कल्प सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। कल्प सूत्र के वाचन के अंतर्गत हमने सुना भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव की 27 जो पूर्व भव है उनकी हमने यात्रा सुनी। उसके बाद भगवान का जन्म कल्याणक सुना, भगवान की बाल क्रीड़ाएं, भगवान पाठशाला में पढ़ने के लिए गए उसको भी हमने सुना। उसके बाद भगवान ने 2 वर्षों तक घर में साधना की, 1 वर्ष तक वर्षिदान भी दिया साथ में। उसके बाद भैया नंदीवर्धन से अनुमति प्राप्त करके परमिशन मिलने के बाद भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दीक्षा महोत्सव भी हमने सुना, दीक्षा कल्याणक के बारे में भी कल हमने सुना था। दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कुमारी गांव में पहुंचते हैं। वहां मात्र 48 मिनट दिन बाकी था, उस समय पहुंचे, ध्यान में खड़े हो गए। दीक्षा लेते ही कहा जाता है भगवान को उपसर्ग शुरू हो गए। तो फर्स्ट उपसर्ग ग्वाला का था और लास्ट उपसर्ग भी ग्वाला का ही होगा। तो फर्स्ट उपसर्ग ग्वाला ने क्या किया, बेलों को कहा आपको ध्यान रखना है, लेकिन भगवान तो ध्यान में लीन थे, इसीलिए भगवान ने कुछ भी सुना नहीं था। ग्वाले को गुस्सा आता है, भगवान को पीटना शुरू किया। उसी समय इंद्र और नंदीवर्धन भी आते हैं सहायता के लिए, हेल्प के लिए, लेकिन भगवान ने कहा जो तीर्थंकर होते हैं, जो अरिहंत होते हैं, वो किसी की सहायता से अरिहंत पद को प्राप्त नहीं होते, वो स्वयं के पुरुषार्थ से ही अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। उसके बाद वहां से भगवान विहार करते हैं। वहां से विहार करके मोराग गांव में पहुंचते हैं और वहां पे एक ब्राह्मण के हाथ से, जो बहुल नाम का ब्राह्मण था, उनके हाथ से पारणा लिया, खीर का पारणा किया और 5 दिव्यों की वर्षा हुई। 5 पुष्प की वर्षा होती है, 5 दिव्य प्रकट होते हैं दान की महिमा बताने के लिए। उसके बाद वहां से भगवान विहार करके अब कहाँ पहुंचते हैं, विहार करते करते भगवान की प्रतिमा भी देखने लायक है। तो भगवान विहार करते करते कहाँ पहुंच रहे हैं, कल्प सूत्र के आधार पे हम सुनेंगे। तेणम कालेणम तेणम समएणम समणे भगवम महावीरी अट्ठी गामम निशाए पडमम अंतरावासी वासावासम उवा गए। चंपम च पिट्ठी चंपम च निशाए तौ अंतरावासे वासावासम उवा गए। वेशालिम नगरीम वाण्य गामम च निशाए दुवालस्य अंतरावासे वासावासम उवा गए। रायगिहम नगरम नालंदम च माहिरियम निशाए 14 अंतरावासे वासावसम उवा गए। 6 मिहिल आए, 2 भद्दी आए, एगम आलभी आए, एगम सावथिये, एगम पणिये भूमि, एगम पावाए मज्जी माए, हथि पालगस रन्नो रजु सभाए अपच्छिमम अंतरावासम वासावासम उवा गए। भगवान महावीर वहां से विहार करके अब कहाँ आ रहे, अट्ठी गामा। अट्ठी गाँव में अस्थि ग्राम में भगवान महावीर स्वामी विहार करके आते हैं। अस्थि ग्राम में वो जैसे ही पहुंचते हैं, गांव वासियों से अनुमति मांगते हैं। ये जो मंदिर है उनको लगा एकांत है, यह मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और किसी लोगों को भी मेरे कारण तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान ने गांव वासियों से कहा इस मंदिर में मैं रुकना चाहता हूँ। भगवान वहां रुकते हैं। शाम के टाइम वहां पुजारी आता है, भगवान से कहा आप रात को यह नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि यह किसका मंदिर है, शूलपाणी यक्ष का मंदिर है। इस मंदिर में जो भी रात को रहता है
वो जीवित नहीं निकलता है, क्योंकि यक्ष का प्रकोप यह भयंकर है। कोई भी आता है यक्ष, उसको रात में रहने नहीं देता है, अगर कोई रह जाए उसको मार के ही वो छोड़ता है। इतना भयंकर क्रूर यक्ष है, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता है। मानो कोई भी आ जाए दे, उनको वो मार के ही रहता है। पशु पक्षियों को वो कुछ नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को देखते ही वो मार देता है। इसलिए भगवान आप यहाँ न रुके। भगवान तो ध्यानस्थ खड़े हो गए एक कोने में। पुजारी बहुत रिक्वेस्ट करता है, पुजारी खुद भी डर रहा था, क्योंकि वो पूजा करता था। उसका नाम, पुजारी का नाम था इंद्र शर्मा ब्राह्मण। इंद्र शर्मा क्या करता था, पूजा करता था, लेकिन शाम होने से पहले वो चला जाता था। जैसे शाम होती वो चला जाता अपने घर। भगवान को बहुत निवेदन किया, लेकिन भगवान तो अपनी आत्मा में लीन हो गए। और अब अंधेरा छाने लगा, रात्रि का समय होने लगा। ठीक रात्रि के 12 बजे के समय सुलपाणी नाम का यक्ष प्रकट होता है। क्योंकि ये सुलपाणी का मंदिर था, तो रात्रि के समय वो सुलपाणी यक्ष अपने स्थान पे आ जाता था। देखा, अरे मेरे मंदिर में ये कौन खड़ा है। देखते ही जोर से हंसता है, इतना भयंकर उसके अट्टहास, पूरा जंगल कांपने लग जाता है, पूरे गांववासी भी कांपने लग जाते। उतना उसका हंसने का ट्यून था, वो इतना जोरदार था। उसके बाद भगवान तो न हिलते न डुलते, कोई असर नहीं। उसको लगा ये घमंडी पुरुष है, इतना बड़ा मैं जोर से हंस रहा हूं, फिर भी कोई असर नहीं। उसको तेज गुस्सा आता है सुनपाणी यक्ष को। उसने क्या किया, यक्ष ने क्या किया, भगवान को कष्ट देना शुरू किया। हाथी का रूप बनाया, हाथी की सूंड जो होती है, सूंड में भगवान को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया। फिर भी भगवान तो ध्यान में है। हमको तो ध्यान में हो और थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे, सपोज घंटी भी बज जाए फोन की, तो भी हमारा ध्यान भंग हो जाता है। हम देखने लग जाते किसका फोन आया। लेकिन भगवान को हाथी बन करके संगम क्या हाथी बन जाता है, और सूंड में भगवान को आकाश में उछालता है। फिर भी भगवान ध्यान में मस्त है। लगा अभी भी विचलित नहीं हुए, तो और ज्यादा गुस्सा आता है। उसने क्या किया, हजारों बिच्छुओं की विकुर्णा कर दी। भगवान के पूरे शरीर में डंक मारता है, फिर भी भगवान तो कहीं भी हिले नहीं, डुले नहीं। इसके बाद वो जो लाल लाल चींटियां होती हैं, पूरे शरीर में भगवान को एक चींटी भी काटती है तो भी हमें कितना कष्ट होता है। और हजारों चींटियों एक साथ भगवान को काटती है, फिर भी भगवान तो ध्यान में ही मस्त, न हिले न डुले। उसके बाद और अधिक गुस्सा बढ़ता जाता है। भगवान की आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, जो सातों स्थान जो मेन होते हैं, उस स्थान पे भयंकर पीड़ा देना शुरू की। फिर भी भगवान तो न हिलते हैं न डुलते हैं। तो यक्ष को लगा ये कौन आदमी है जो इतना कष्ट देने पर भी वो ध्यान में ही खड़े हैं, भयंकर कष्ट। उसके बाद भी भगवान तो समता की प्रतिमूर्ति, न हिले न डुले, वो आत्मा में झूल रहे हैं, आत्मा में लीन है। जब व्यक्ति आत्मा तक पहुंच जाता है, आत्मा की गहराई तक पहुंच जाता है, उससे बाहर के कोई भी उपद्रव परेशान नहीं कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। भगवान को ये बाहरी जो उपद्रव कोई भी असर नहीं हो रहा है। और एक जो सुलपाणी यक्ष हैं, भगवान को 10 कष्ट देते हैं, ऐसे करके हाथी के रूप में, बिच्छू के रूप में, चींटियों के रूप में, और उनके गले में सांप बन जाते हैं, सांप के रूप में, ऐसे करके वो 10 कष्ट देते हैं। फिर भी भगवान तो हिलते डुलते नहीं है। सुलपाणी के पास अवधि ज्ञान था, विभंग अज्ञान था, क्योंकि मिथ्यात्व था, विभंग अज्ञान था। ज्ञान से देखा भगवान तो अभी भी वही क्षमा, वही समता, वही लीनता आत्मा के प्रति, मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। आखिर सुलपाणी थक जाता है,
थक जाता है तो वो क्या करता है, अब भगवान से क्षमा याचना मांगता है कि भगवान मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको इतने कष्ट दिए, और क्षमा बार बार क्षमा मांगता है। तो क्षमा मांगने से क्या हुआ, सुलपाणी यक्ष को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। भगवान शायद इसीलिए लोगों के कहने पर भी वो वहां रुक गए, लोगों ने मना की उसके बाद भी वो रुक गए, उसका कारण शायद सुलपाणी यक्ष को तारना होगा, उनका उद्धार करना होगा। इसीलिए वो शायद इस मंदिर में रुके होंगे, क्योंकि भगवान के पास तो अवधि ज्ञान था, भगवान को तो पता ही था सब कुछ ऐसा होने वाला है। फिर भी भगवान वहां रुक जाते हैं, इसीलिए रुकते हैं क्योंकि एक जीव का मेरे कारण उद्धार हो सकता है। तो सुलपाणी यक्ष क्षमा याचना बार बार करता है, तो बार बार क्षमा याचना करने से सुलपाणी देव को भी क्षम्यत्व की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद शेष जो रात्रि बची हुई थी वो उपसर्ग रहित रही। इतने उपसर्ग दिए, इतने उपसर्ग दिए, तो भगवान को भी उस थकान से मुहूर्त भर के लिए नींद आ जाती है। पूरे साधना काल में भगवान ने मात्र 48 मिनट के लिए नींद ली थी। यह इनकी नींद, ये साधना काल की प्रथम बोलो या अंतिम बोलो, ये एक बार नींद ली थी। और उसमें भगवान ने कितने स्वप्न देखे थे, 10 स्वप्न देखे थे। तो 10 स्वप्न देखे थे। प्रथम स्वप्न था अपने हाथ से ताड़ पिशाच को पछाड़ना। इसका फल क्या होगा, उसका फल होगा भगवान अपने आप क्या करेंगे, जो मोहनीय कर्म है उस मोहनीय कर्म को वो पछाड़ेंगे, तोड़ेंगे। दूसरा सपना देखा अपनी सेवा करता श्वेत कोकिल, इसका फल होगा कि भगवान है वो शुक्ल ध्यान को प्राप्त होंगे। तीसरा सपना देखा अपनी सेवा करता विचित्र वर्ण वाला कोकिल, कोकिल यानी कोयल, इसका मतलब होगा कि भगवान महावीर स्वामी द्वादशांगी रूप श्रुत का उपदेश देंगे। द्वादशांग यानी आचारांग सूत्र कृतांग आदि जो 12 अंग हैं उनका भगवान उपदेश देंगे, और अनेकांत दर्शन का वो प्रतिपादन करेंगे। अनेकांत, अहिंसा, अपरिग्रह जो सिद्धांत है भगवान महावीर स्वामी के मुख्य, उनका वो प्रतिपादन करेंगे। चौथा सपना देखा देदीप्यमान 2 रत्न मालाएं, उसका फल होगा कि भगवान है वो जो चौथा सपना था उसको जो नैमितज्ञ था, जो स्वप्न पाठक था, वो भी नहीं बता सकता था। इसलिए भगवान ने कहा मैं 2 धर्मों की परूपणा करूंगा, श्रावक धर्म और साधु धर्म की परूपणा करूंगा। पांचवा सपना देखा श्वेत वर्ण वाला गौ वर्ग, यानी चतुर्विध संघ की मैं स्थापना करूंगा। चतुर्विध यानी चतुर्विध धर्म संघ का मतलब है साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, उसको कहा जाता है चतुर्विध धर्म संघ, तो उसकी मैं स्थापना करूंगा। छठा सपना था विकसित पद्म सरोवर, इसका फल होगा देवता आपकी सेवा करेंगे। जो तीर्थंकर होते हैं देवता भी उनकी सेवा करते हैं। सातवां सपना देखा अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना, इसका मतलब है भगवान है संसार समुद्र से पार होंगे। तो सपना पाठक बता रहा है कि इसका मतलब है आप संसार समुद्र को पार करोगे। आठवां सपना भगवान ने देखा उदीयमान सूर्य की किरणों का प्रसार, इसका मतलब होगा आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। 8वें सपने में स्वप्न पाठक कहता है आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। 9वां सपना भगवान ने देखा अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेटना, इसका मतलब है भगवान द्वारा प्रतिपादित दर्शन आपका यश दिगंत तक फैलेगा। यानी भगवान महावीर ने जो भी दर्शन, जैन दर्शन बताया है, उनका जो यश है जैन धर्म का प्रचार प्रसार दिगंतर तक फैलेगा, यानी देश विदेश में फैलेगा। 10वां सपना देखा मेरु पर्वत पर आरोहण करना, यानी समवस्त्र में व्यापक धर्म का प्रतिपादन करेंगे। ये 10 स्वप्न भगवान ने कब देखे, जब शूलपाणी यक्ष कष्ट देकर के, उपद्रव देकर के चला जाता है। उसके बाद भगवान को मुहूर्त भर के यानी 48 मिनट के लिए मात्र नींद आती है। उसमें ये 10 सपना देखे और उन सपनों का फल स्वप्न पाठक ने बताया। 9 सपने का फल तो स्वप्न पाठक ने बताया, लेकिन जो चौथा सपना 2 मालाओं का था
वो भी नहीं जान पाया, तो भगवान खुद बताते, क्योंकि भगवान के पास भी अवधि ज्ञान था। तो भगवान ने कहा मैं दो धर्मों की स्थापना करूंगा, यानी दो धर्मों का प्रतिपादन करूंगा, श्रावक धर्म और साधु धर्म। तो ऐसे ये भगवान का प्रथम वर्ष है, साधना काल का पूरा हो जाता है। अब अस्थि ग्राम से विहार करके भगवान मोराक सन्निवेश पधारे। वहां मोराक सन्निवेश पधारते हैं, वहां पे अन्य तीर्थी एक अच्छंदक व्यक्ति रहता था। वो तंत्र मंत्र आदि से अपनी जीविका चलाता था, और गांव वालों में उसका अच्छा प्रभाव था, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, वो बहुत चमत्कार दिखाता था। उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा भगवान महावीर स्वामी का यश कैसे फैले, उसके लिए एक सिद्धार्थ नामक जो व्यंतर था, वो भगवान की सेवा में रहता था। वो क्या करता है, अच्छंद का प्रभाव समाप्त करने के लिए, भगवान महावीर का यश कैसे बढ़े, उसके लिए वो वहां जाता है। और जैसे ही अच्छंदक को पता चलता है, अरे महावीर पधार गए, अब मेरा यश कम हो जाएगा, भगवान से निवेदन किया आप कहीं अन्यत्र पधार जाए, मेरी जो रोजी रोटी है वो भी आपके आने से चली जाएगी। भगवान नहीं चाहते थे मेरे कारण किसी को कष्ट हो। भगवान वहां से भी वो चले जाते हैं। तो उसके बाद भगवान कहाँ जाते हैं, जहां चंड कौशिक नाग, भगवान अब वहां से विहार कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने संकल्प किया था जहां अप्रीतिकर स्थान हो, मेरे कारण किसी को अप्रीति हो, वहां मैं नहीं रुकूंगा। तो वहां से विहार करके भगवान को अब उत्तर वाचाला, जो वाचाल थे वो दो प्रकार के थे, एक उत्तर वाचाल, एक दक्षिण वाचाल। तो भगवान को अब उत्तर वाचाला की ओर जाना था, तो उसके लिए भी दो मार्ग थे। तो एक अंदर की ओर से जाता था, एक बाहर की ओर से जाता था। जो अंदर की ओर जाने वाला जो रास्ता था वो बड़ा भयंकर था, छोटा था लेकिन वो बड़ा भयंकर था। बाहर से जाने वाला जो रास्ता था वो भयंकर नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा विहार, लंबा विहार करना पड़े वैसा था। तो भगवान जब अंदर की ओर से जाने लगे, तो लोगों ने मना किया कि प्रभु आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि इस रास्ते में एक कनकखल नाम का आश्रम है। उस आश्रम में चंड कौशिक एक नाग है, वो रहता है। वो नाग दृष्टि भी सर्प है, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता है। जो केवल मात्र देखने से, सांप केवल देखता है उससे भी व्यक्ति ढेर हो जाता है, इतना उसकी आंखों में पॉइजन है। इसलिए प्रभु आप उस रास्ते से मत जाए। ग्वाले जो होते हैं वो बहुत समझाते भगवान को, लेकिन भगवान तो किसी की सुनते नहीं है, अपनी धुन से वो जाते हैं। चलते चलते जहां चंड कौशिक नाग की रहने का जो स्थान था, बिल था, वहीं पे जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। पूरे दिन तो आश्रम में वो नाग घूम रहा था, घूम घाम करके वो शाम के टाइम आता है, देखा अरे मेरे आश्रम में और मेरे बिल के पास ये व्यक्ति खड़ा है। इसको भयंकर गुस्सा आता है, सूर्य के सामने दृष्टि करके भगवान के सामने फूंक मारता है, लेकिन भगवान को कोई असर नहीं। उसको और गुस्सा आता है तो भगवान को डंक मारा। जैसे ही डंक मारा, भगवान के शरीर से ब्लड की धारा निकलती है। वो ब्लड की धारा नहीं थी, लेकिन वो दूध की धारा थी। वो जैसे ही टेस्ट करता है, अरे आज तक मैंने इतने मनुष्य को मारा, लेकिन किसी का भी इतना टेस्टी दूध नहीं, इतना ब्लड टेस्टी नहीं। ये कोई मानव नहीं, महामानव लगता है। इसका दूध बहुत ही मीठा है, ब्लड बहुत मीठा है, दूध जैसा लग रहा है। धीरे धीरे वो शांत होता है। तो जैसे ही भगवान को पता चला अब ये चंड कौशिक थोड़ा शांत हो रहा है, तो भगवान अपना ध्यान खोलते हैं, ध्यान संपन्न करते हैं। कहा बुझ बुझ चंड कौशिक, ये चंड कौशिक तुम जाग जाओ, जाग जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। बार बार चंड कौशिक ये नाम सुना, तो उसको लगा ये नाम मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं सुना है। चिंतन करने लगा, चिंतन करते करते उसको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। पास्ट की वो 3 जन्मों को जान लेता है। पहला जन्म जाना उसने कि मैं साधु था, उस समय चातुर्मास का समय था, मैं
पंचमी समिति के लिए जा रहा था, क्योंकि पहले के जमाने साधु साधी होते थे, वो पंचमी समिति के लिए बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे। उस समय चातुर्मास का समय था, तो मेंढके जो होते, फ्रॉग होते, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस समय मेरे पैर से एक मेंढकी, छोटी सी मेंढकी मर जाती है। तो मेरे शिष्य ने मुझे कहा, आलोचना लो, आलोचना करो। मैंने कहा ठीक है, मैं स्थान पे जाके कर लूंगा। फिर उस स्थान पे आया, तब कहा आलोचना करो। मैंने कहा ठीक है, प्रतिकरण के समय कर लूंगा। फिर प्रतिकरण हो गया, गुरुदेव अभी तक आपने आलोचना नहीं की, कब आलोचना करोगे? तो बार बार शिष्य के मुंह से आलोचना करो, आलोचना करो, तो साधु को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में वो मारने के लिए दौड़ता है शिष्य को। रात्रि के समय लाइट नहीं थी, अंधेरा था, पिलर से उनका सिर साधु का टकरा जाता है और मृत्यु हो जाती। मृत्यु के पश्चात, क्योंकि संयम जीवन पाला था, संयम की आराधना की थी, तो मरने के बाद वो देव बनता है, ज्योतिष्क देव बनता है। वो भाव देखा कि मैं साधु था, दूसरे भाव में ज्योतिष्क देव था, तीसरे भाव में ज्योतिष्क देव की आयु पूर्ण करके वो तापस बनता है। कनकखल नाम का जो आश्रम था, आश्रम में वो मेन तापस था, और इतना गुस्सेल था, उसका नाम भी कौशिक था। और कई लोग गुस्सा बहुत ज्यादा करता था, उसको चंड कौशिक नाम से पुकारते थे। इतना प्रचंड क्रोध था, जिसके कारण उसका नाम चंड कौशिक हो जाता है। एक दिन तापस ने कोई अपने जो शिष्य थे उनको कहा होगा, इस प्रकार आपको काम करना है, लेकिन किसी ने नहीं किया, तो उसको इतना क्रोध आता है, वो मारने के लिए जो तापस थे उनको दौड़ता है। तो वो हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी लेकर के वो जाता है मारने के लिए। तापस भी आगे दौड़ जाते हैं। वो दौड़ते दौड़ते वो जो तापस था, जो एक कंचन कौशिक नाम का जो तापस था, वो एक खड्डे में गिर जाता है और हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसकी धार सिर पे लग जाती है। उसी समय भयंकर गुस्सा में था। गुस्सा में व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, मर करके प्राय प्राय वो सांप होता है। तो मर करके वो चंड कौशिक नाम का सांप बन गया। चंड कौशिक सर्प में इतना पॉइजन था, आंखों में भी, उसको देखने मात्र से व्यक्ति मर जाता था। तो जब चंड कौशिक शांत हो गया, तो उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया, और तीन पास्ट जो पास्ट में जो तीन बर्थ किए थे, जन्म किए थे, उनको भी जान गया। और जैसे ही पूर्व भाव को जाना और देखा, अरे मैं साधु था, साधु के ड्रेस में भी मैंने इतना गुस्सा किया, इसका परिणाम ये हुआ कि मैं सांप बन गया। अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ऐसा करके उसी समय आजीवन के लिए उसने, चंड कौशिक ने अनशन स्वीकार कर लिया और मन में संकल्प किया कि आज के बाद मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, अपना मुंह बिल में डाल देता है। अब पूरे गांव वाले लोगों को पता चला चंड कौशिक बाबा है, वो शांत हो गए, नाग बाबा है शांत हो गए। अब लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करना शुरू करते हैं। कोई चीनी लाता है, कोई दूध लाता है, कोई खीर डालता है। उसके कारण उनके शरीर पर इतनी छींटे हो जाती, इतनी छींटे हो जाती है, लेकिन इतनी क्षमता रखता है, इतनी क्षमता रखता है, पूरा शरीर जैसे छालनी होती है, कैसे छेद छेद होता है, वैसा पूरा शरीर हो जाता है। फिर भी इतनी क्षमता रखता है, और अनशन में उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के पश्चात ये चंड कौशिक सर्प कहाँ उत्पन्न होता है? 8वें स्वर्ग में। साधु से तो वो गुस्सा किया तो क्या बन गया? सर्प बन गया। लेकिन सर्प से वो क्या बन गया? देव बन गया। क्यों बना? क्योंकि समता रखी। समता ही धर्म है, समया दम्म उदाहरे मुनि। हमारा रत्ननाम में गाते, समता को धर्म कहाँ है? उपासना हो तो अच्छी बात है, लेकिन समता रखना वो सबसे बड़ी बात है। समता से ही व्यक्ति का उद्धार होता है। व्यक्ति मांस मांस कमण की तपस्या कर लेता है, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ सकता है। जब तक क्रोध नहीं छोड़ेंगे तब तक उद्धार नहीं है। हमने कितनी बार चारित्रिक पालन किया, कितनी बार तपस्या की, लेकिन हमने क्रोध को नहीं छोड़ा। एक साधु था, गुरु के पास निवेदन करता है, गुरुदेव चातुर्मास का समय निकट है, चातुर्मास का समय आ गया है, इसलिए मैं तपस्या करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, उपवास पचका दिया। दूसरे दिन कहा, गुरुदेव आज मेरा उपवास हो गया है। गुरुदेव ने कहा पतली पाड़, पतली पाड़, पतली कर।
तो गुरु उसने सोचा कि गुरुदेव शायद मुझे तपस्या के लिए कह रहे कि अभी तक शरीर मोटा है इसलिए पतला करने के लिए कह रहे हैं। तो दूसरा उपवास बचका, अब कहा दूसरा उपवास भी हो गया, गुरुदेव ने कहा पतली पान, तो तीसरा उपवास कर लिया। ऐसे करते करते उसका मास खमन भी कंप्लीट हो गया। तो गुरुदेव अभी तक पारणा का नहीं करते, अभी बस एक ही बात करते, पतली पान। ऐसे करते करते 2 मास खमन हो गया। अब उसका शरीर तो एकदम ऐसा हो गया, फिर भी गुरुदेव कहते पतली पाड़। अब उस शिष्य को इतना गुस्सा आ जाता है, पतली पाड़ पतली पाड़ पतली पाड़, कितना पतली पाड़, हाथ की अंगुली ऐसे किया अंगूठे से तो अंगुली भी टूट गई उसकी, इतना गुस्सा किया। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा पतली पाड़ का मतलब है कसाय को पतला करो, क्रोध को पतला करो। जब तक क्रोध को कम नहीं करोगे, तपस्या करोगे, उससे उतना तुम्हें नहीं लाभ होगा। सबसे पहले क्या करना है, कसाय पर अपने नियंत्रण करना है, कसाय को कंट्रोल में रखना है। तो चंडकोशिक ने अपने कसाय को कंट्रोल में कर लिया, इसके कारण मर करके वो कहाँ जाता है, 8वें स्वर्ग में देव बनता है। अब भगवान ने वहां पर भी चंडकोशिक नाग का भी उद्धार कर दिया। भगवान तो महान आत्मा थी, इसलिए उनको पता है कि ऐसे जीवों का मेरे कारण उद्धार होने वाला है, इसलिए किसी की बात नहीं सुनते थे। अब चंडकोशिक नाग का भी उद्धार हो गया। अब वहां से भगवान विहार करके अब सुरभि नगरी की ओर जा रहे हैं। तो सुरभि नगरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक गंगा नदी आती थी। तो गंगा नदी को पार करना था। तो भगवान ने सोचा कि गंगा नदी को पार कैसे मैं कर पाऊंगा, यदि कोई मुझे नौका मिल जाए, बोट मिल जाए तो उसमें बैठ करके मैं जा सकता हूँ। तो देखते ही उनको सामने देखा बोट भी है, तो लोग भी उसमें जा रहे थे। भगवान भी नाव में बैठ गए और बैठते ही वो ध्यानस्थ हो गए। जैसे ही नाव शुरू होती है, चलनी शुरू होती है, उस समय उल्लू की आवाज आती है। आउल होता है, उसका बोलना अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है, अपशुकन माना जाता है। उल्लू की आवाज सुनी तो लोगों को लगा कुछ न कुछ अशुभ घटना होने वाली है। और थोड़ी देर बाद आधे रास्ते नाव पहुंचती है, यानी बीचों बीच समुद्र के बीचों बीच जब नाव पहुंचती है, उस समय जो एक देव था, सुदंष्ट नाम का देव, उसने देखा मेरा दुश्मन भगवान ये महावीर अभी जो है वो मेरा दुश्मन है। मैं जब लायन अवस्था में था उसने मुझे मारा था, आज अच्छा अवसर है बदला लेने का, क्योंकि मैं इस नदी का मैं अधिष्ठायक हूँ। मैं पाताल लोक में रहता हूँ, तो जल की रक्षा करना, जल में से कोई भी जल को क्रॉस करता है उसको अच्छी तरह से रखना, कष्ट देना, ये सब मेरा काम है। अब अच्छा इसको मजा चखाऊंगा। तो उसने क्या किया, नौका को 20 फुट ऊंचा कर दिया, भयंकर समुद्र में तूफान मचा दिया। अब नाव डगमगाने लगी। अब सारे लोग भगवान के भरोसे बचाओ बचाओ भगवान बचाओ एक ही आवाज कर रहे, क्योंकि अब उनको लगा अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो बस मृत्यु सबकी होने वाली है। तो सुदृष्ट देव ऐसा भयंकर तूफान कर दिया और नौका को उछालने लगा। उतने में क्या होता है, 2 देव, एक कंबल और एक चंबल, ये 2 देव अवधि ज्ञान से देखते कि भगवान को ये देव सुदृष्ट नाम का देव कष्ट दे रहा है, अच्छी बात नहीं है, हम जाते भगवान की रक्षा करते हैं। उस देव ने सुदृष्ट देव को ऐसे धमकी दी, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तीर्थंकर की आत्मा, उनको तुम कष्ट दे, तुमको शर्म नहीं आती, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं, अभी तुमको निष्कासित कर देंगे। वो डर जाता है, इसलिए तुरंत वो भाग जाता है, छुप जाता है। और ये कंबल और संबल कौन थे पता है आपको, पूर्व भामी कंबल और संबल 2 बैल थे। एक सेठ था, उनके पास ये 2 बैल थे। सेठ बहुत धार्मिक था, जो भी धार्मिक क्रिया करता वो सारी सारी इस बैल को भी कराता। वो उपवास करता तो सेठ उपवास करता तो बैल को भी उपवास कराता, उस दिन अचित पानी पिलाता, खाना नहीं देता, अचित पानी पिलाता। और वो स्वाध्याय करता तो बैल को सुनाता, जप करता, नवकार मंत्र का जप करता, उस बैल को सुनाता। तो बैल के ऊपर कोई भार भी नहीं लाता था, उनको बस घर में ही रखता था, उनको धर्म ध्यान कराता। सेठ भी धर्म ध्यान करता, दोनों बैलों को धर्म ध्यान कराते। एक दिन सेठ को पोसा था,
तो ये दोनों बैल बाहर बंधे हुए थे, उसका मित्र आता है, दोनों बैलों को ले जाता है जोतने के लिए। इतना पूरा दिन उनसे इतना काम कराए, दोनों बैल थक जाते हैं, थक करके वो गिर जाते हैं और एकदम बेचारे एकदम ऐसे हो जाते हैं, बीमार जैसे हो जाते हैं, और मित्र डर जाता है, वो वापस सेठ के घर बांध करके चला जाता है। सेठ ने सुबह देखा पोषण पाने के बाद, अरे दोनों बैलों की ऐसी स्थिति कैसी, लगता है कोई इनको लेके गया है, मेरी मनाई की हुई थी, कोई भी उसको जोतेंगे नहीं, फिर भी अब जो हो गया सो हो गया। बैलों से कहते हैं अब समता रखो, संभाव रखो, समता से वेदना को सहन करो। नवकार मंत्र सुनाया, उनको अनशन कराया, और नवकार मंत्र सुनते सुनते दोनों बैलों की मृत्यु हो जाती है। मर करके ये कंबल और संबल दोनों देव बन जाते हैं, और दोनों देवों ने देखा कि हमारे सेठ के ये भगवान हैं, तो भगवान को कष्ट कैसे हो सकता है, भगवान को हम कष्ट नहीं देने देंगे। इसलिए कंबल और संबल क्या करते हैं, भगवान की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि जो सुदृष्ट देव था वो तो हल्की जाति का देव था, इनसे ये बड़े देव थे, इसीलिए बड़े देव से छोटे देव होते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो डर करके भाग गया। तो इस प्रकार कंबल और संबल ने क्या किया, भगवान की रक्षा की। यानी कहने का मतलब है, यदि तिरंज प्राणी भी आपके घर में है, उनको भी आप धर्म ध्यान सुनाते हैं, तो उनकी भावना अच्छी बनती है, उस भाव में उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी भी अच्छी गति हो सकती है। तो ये भगवान ने भी नौका में विहार किया था, और नौका विहार करने के बाद वो आगे वो संगम के पास, संगम जो देव हैं वो कैसे उनको कष्ट देगा, इनकी चर्चा भी आने वाली है। अगर 10 मिनट है, अगर ले सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है? पैणम से समणे भगवम महावीरे नावाओ ओयरिये ओयरित्ता महारण्ये मुनागारे रत्ति काउसग्गेठिये तत्थणम भगवो हुव रत्तावरत्त काल समयंसी माई माई मिच्छादिथि एगे संगमा मिहे देवे अंतियम पाउ भूये। पैणम से देवे आसु रत्ते रुट्ठे कुवे चंडिक किए मिसी मिसे माणे काउसगठियम बहुम एवं वयासे हम भो भिक्खु अपत्थ्य पत्था सिरि हिरि धी कित्ति परिवज्य धम्म कामया पुण्य कामया सग्ग कामया मुख कामया धम्म कंबिया धम्म पिवास्य नोनम तुमम ममम जानासी अहम तुमम धम्मावो। ये जो संगम नाम का देव है, क्योंकि वहां से भगवान नौका से विहार करके वो सुरभि नगरी में पहुंचे, वहां से भी विहार करके वो आगे चलते हैं, तो वहां चंपापुरी जो नगरी है वहां पहुंचते हैं। तो भगवान महावीर क्या है, उन वहां ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। तो ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, तो रात्रि के समय क्या है, एक संगम नाम का देव उत्पन्न होता है, यानी संगम नाम का देव आता है। वो संगम नाम का देव मिथ्या दृष्टि था, अभवी था, और भगवान की जो तारीफ है वो सौधर्म देवलोक में इंद्र ने की थी कि महावीर है वो, इसमें इनमें इतना साहस है, इतना साहस है, इतना अभय है, तो उनको कोई भी डरा नहीं सकता है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता है। वो महान आत्मा है, देव दानव कोई भी उनको विचलित नहीं कर सकता है। तो सारे देव तो अनुमोदना करते हैं, लेकिन ये जो मिथ्या दृष्टि संगम था उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देवता भी आपस में बातें करते रहते, सभाएं उनकी होती रहती, मीटिंग होती रहती, उनको और तो कोई काम धाम तो है नहीं, क्योंकि जॉब करना नहीं है, किचन का कोई काम नहीं है, वो भी आपस में मीटिंग करते रहते, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो प्रशंसा करते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। तो सारे देव तो भगवान की अनुमोदना करते हैं, हम भी, आपने कहा हम भी भगवान की अनुमोदना करते हैं, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि संगम देव था, उसने इंद्र से कहा मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं तब स्वीकार करूंगा जब मैं परीक्षा लूंगा, उस समय देखता हूँ कि वो परीक्षा में, एग्जाम में वो पास होंगे, तब मैं मानूंगा कि आपने प्रशंसा की, वो राइट की है, वो आपने कोई झूठी नहीं की है। इंद्र की इच्छा नहीं थी, फिर भी बिना मन से उनको परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि
उन्होंने कहा इंद्र सोचता है यदि मैं परमिशन नहीं दूंगा तो संगम सोचेगा कि हाँ कि झूठ मूठ कहा है, इसलिए मुझे परमिशन देना होगा। तो संगम देव को परमिशन देते हैं। संगम देव अब किस प्रकार भगवान की परीक्षा लेंगे उसका प्रसंग हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। कोई प्रश्न है? वंदना जी, मेरा परसों लेक्चर का एक प्रश्न है। हम्म, अब सलेह है जो मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कांटा बनता है। एक तो निधान, दूसरा माया, तीसरा कौन सा बताया वंदना जी? मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य, निदान शल्य। वंदना में आपने जब कहा कि देवता लोग को कोई जॉब नहीं होता है, कोई रिकॉर्डिंग ऑन है हाँ। मेरा